हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी हीलिंग वर्ल्ड 8। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश टॉपिक लेके। ये टॉपिक होने वाला है स्क्रिप्टिंग मेथड के ऊपर। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपलिफ्टिंग थॉट से गाइडेंस लेंगे या किस तरीके से आपको आज का दिन अपना बनाना है, किस तरीके का थॉट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए। गुड फीलिंग, देखिए फील गुड करें, गुड फील करें। ये आपकी एनर्जी के साथ भी मैच हो सकता है। अगर आपको रैंडम ये वीडियो दिखा है तो यूनिवर्स का ये आपके लिए मैसेज है। ओके, सो गुड फीलिंग में आपने रहना है। आज का आपका होमवर्क है। सो अब आते हैं कि लिखना क्यों ज़रूरी है। देखिए स्कूल में भी हमें बहुत बार होमवर्क करवाया जाता था, है ना। और वैसे ही लिखने से हमारे जो हाथ के माइनर चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एंड सेकंड, लिखने से बहुत सारी चीज़ें हमारा माइंड डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है और हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत हमें मदद मिलती है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है। सो वीडियो में एंड तक आप बने रहें। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो मेरा नाम है मीनू सिंह और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी हीलिंग, मेडिटेशन और कल स्पिरिचुअलिटी की। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने, ये मेरी डायरी है और ये पूरी भर चुकी है। सो इसमें आप कुछ भी देखिए, मैं इस तरीके से लिखती हूँ। सबसे पहले आप रेड पेन या ग्रीन पेन लें। हीलिंग में या मेडिटेशन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके पास रेड या ग्रीन पेन नहीं है फॉर नाउ, तो आप ब्लू, जो भी आपके पास पेन है उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। सो लिखने में किस तरीके से आपको, राइटिंग किस तरीके से आपको मैनिफेस्टेशन में मदद करेगी। सो सबसे पहले देखिए, लिखने से पहले हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट तो आएगा ना। कोई भी चीज़ हमारे सामने मैनिफेस्ट होने में उतना टाइम नहीं लेती है जितना हमारे माइंड में जब वो चीज़ चलती है। ठीक है, जैसे अगर आपको घर लेना है तो घर का आपको पहले थॉट क्रिएट होगा, फिर फीलिंग आएगी। और अगर थॉट और फीलिंग को मिला के हम लिख देते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है। सो देखिए जैसे मैंने लिखा है, आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पूरी मेरी डायरी भर चुकी है और इसमें जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी करंट रियलिटी में, मतलब उतनी थोड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी लगती थी वो चीज़ें, वो अब मैनिफेस्ट हो रही हैं। चाहे वो मेरे ऑनलाइन सेशंस हों, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हों, क्लाइंट्स के रिजल्ट्स हों, हर चीज़ मैंने लिखी है और वो मैनिफेस्ट हुआ है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने एक कॉपी ले लेनी है। ठीक है, कोई भी कॉपी, नोटबुक आप लें, क्योंकि मुझे गिफ्ट में एक डायरी मिली थी तो मैंने उस डायरी में ही लिखना शुरू कर दिया था। सो आप इस तरीके से लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स। ऑब्वियसली जो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है फर्स्ट, है ना, हमारे लिए जो भी सोर्स एनर्जी है, आप गणेश जी का नाम भी लिख सकते हैं, माँ लक्ष्मी, या जिस भी भगवान के रूप को आप मानते हैं आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। एक मिनट। ओके, तो जैसे मैं लिखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। अभी अगर आपकी लाइफ में, देखिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हो सकता है आपकी सिचुएशन, अभी जो आपकी करंट रियलिटी है वो आपकी डिज़ायर रियलिटी से टोटली डिफरेंट हो सकती है। अभी आप उस जोन में भी नहीं होंगे कि लिखने भर से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, आपको ये विश्वास हो। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले। चैनल पे मेडिटेशन का वीडियो भी डाला गया है, ग्रेटिट्यूड वॉक का भी डाला गया है। सो आपको जो भी अंदर से इंट्यूशन आए उस चीज़ को फॉलो करें, उसके बाद आप राइटिंग पे आए। ठीक है, सो आपने पहले लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ये भी हो सकता है आप में से किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो। वैसे हमारे लिए हर चीज़ काम करती है, बट हमारा देखने का नज़रिया होता है। ठीक है, कि इस वक्त मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस वक्त मेरे साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या मेरे साथ ये ठीक हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, या कुछ भी, वट एवर। ठीक है, सो अभी हम लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। आगे जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका ड्रीम है, तो आप उसे जिएंगे। सबसे पहले माइंड में क्रिएट करेंगे, जैसे आई हैव ब्यूटीफुल कार देखी, कार की फीलिंग आई, एंड देन लिखो, आई अट्रैक्ट ब्यूटीफुल
I love car. I attract car. I want car. Thank you, universe, for this again beautiful car. देखिए, अब आपने सिंपल लिखा. आप जिस भी भगवान को मानते हैं, गणेशा जी को मानते हैं, आप श्री गणेशा लिख सकते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो, माँ तारा देवी को मानते हो, किसी को भी आप मानते हो, उनका अपने नाम लिखना है. उसके बाद आई अट्रैक्ट ब्यूटीफुल कार, आई लव कार, आई अट्रैक्ट कार, आई अट्रैक्ट कार, आई वॉन्ट कार. इस तरीके से आपने अपनी डिजायर लिख देनी है. ठीक है, एक चीज के लिए आप 2-3 चीजें लिख सकते हो, 2-3 सेंटेंस बार बार चेंज कर सकते हो, और जितना हो सके इसको लिखो. जितनी बार लिखोगे, ये नहीं है कि मैंने 10 बार लिख लिया, मैंने 55 टाइम्स लिख लिया. ये टेक्निक्स हैं, स्क्रिप्टिंग के मेथड हैं. 369 है, 555 है, 111 है ना, बहुत सारे हैं, तो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. सो आपने ये लिख लिया. अब उसके बाद आपने लिखना है इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन. और बिल्कुल विश फुलफिलमेंट में टिक जाना है कि ये हो चुका है. उस चीज के पीछे नहीं भागना है कि अभी नहीं आया है, बार बार कॉपी खोल के नहीं देखना है. ठीक है, बस लिखा, सरेंडर किया, भूल गए, अगले दिन कुछ और चीज लिख ली. बट कोशिश करें हर दिन लिखें, कुछ ना कुछ लिखें. चाहे दिन का रूटीन लिखें जिसमें पॉजिटिव चीजें कुछ हुई हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हो. पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो किसी भी चीज के बारे में. वो आपको अगली वाली वीडियोस में मैं इजीली बताऊंगी कि किस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है, एंड और क्या आप कर सकते हो, आप जो है सरेंडर वाली फॉर्म में कैसे टिकेंगे. सबसे पहले आपने माइंड में थॉट क्रिएट किया, अपने हायर सेल्फ एनर्जीज को, सोर्स को इन्वोक किया, उसके बाद आपने लिखना शुरू किया. अब लिखने के बाद आपने वो अच्छी वाली फीलिंग जनरेट की दैट आई अट्रैक्ट कार. अब कार के साथ आपकी फीलिंग्स आएंगी, कार के साथ ऑब्वियस है उसको क्लीन करना है, मेंटेन करना है, किस कलर की कार चाहिए. ठीक है, आप वो भी लिखेंगे, और आपको किस रेंज तक की कार चाहिए वो भी लिखेंगे, क्योंकि मार्केट में तो हर तरह का, हर प्राइस की कार है, राइट. सो आप इस तरीके से लिखते जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको न्यूज़पेपर में, टीवी में, फ़ोन में उसी तरीके की वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगी. और जब आपको वो बार बार दिखेंगी या स्पेसिफिक टाइम पे दिखेंगी, जैसे 1-1 पे दिखा या 1-11 पे दिखा है ना, ऐसा अगर कुछ दिखता है तो इट मीन्स आपको जो है एंजल्स और यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, और वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल होने वाली है, मतलब ऑन द वे है. आपने ये देखना है और फील करना है. ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. जैसे मैंने एक टाइम पे मैंने लिखा था आई अट्रैक्ट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड इट्स डन. ठीक है, मैंने लिखा था कि आई अट्रैक्ट होम एंड इट्स डन. आई अट्रैक्ट माई ब्यूटिफुल हाउस, ऑब्वियसली होम हाउस एक ही बात है, इट्स डन. ठीक है, आई अट्रैक्ट माई ऑनलाइन सेशंस, इट्स डन. और मैंने क्या क्या लिखा है, I attract 2 lakh rupees now. It's done. Okay. I attract only good positive people into my life. ये बहुत वंडरफुल अफर्मेशन है, और ये आप भी अपने लिए लिख सकते हैं, बार बार इसे बोल सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए मनी बहुत इजी है मैनिफेस्ट करना. सो आप जो है अफर्मेशन में इस तरीके की एनर्जीज भी डाल सकते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके हो रहे हैं, पैसा आपके लिए बहुत आसानी से आ रहा है, आपकी लाइफ में हमेशा शुभ भावना, शुभकामना वाले लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर मैंने लिखा था आई अट्रैक्ट माई डायमंड नोज पिन एंड इट्स डन. आई अट्रैक्ट माई डायमंड रिंग एंड इट्स डन. आई अट्रैक्ट माई गोल्ड छल्ला एंड इट्स डन. ठीक है, पहना हुआ है मैंने. आई अट्रैक्ट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड इट्स डन. आज मेडिटेशन से भी मेरे पास पैसा आ रहा है, टैरेट कार्ड से भी मेरे पास, रीडिंग से भी पैसा आ रहा है, हॉरोस्कोप रीडिंग से भी मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियस है क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मनी आ रहा है. हीलिंग सेशन से मेरे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं. एंड मैंने एक चीज़ लिखी थी, आई अट्रैक्ट माई वेबिनार एंड ऑनलाइन सेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी,
रेकी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट्स डन, वो भी हो रहा है। सो देखिए, आपको जो है ना उस विश पे विश्वास रखना है कि ये होगा। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2021 में, ठीक है, अब्राहम हिक्स का मैंने वोर्टेक्स वाला जो एक फोकस व्हील होता है वो बनाया था, और मैंने लगातार चैंट किया। मैं वोटर में भी वही अफर्मेशंस डालती थी, और मैंने कभी उस चीज़ के पीछे भागने की कोशिश नहीं की कि फटाफट हो जाए या हो क्यों नहीं रहा, या मैं बार बार नोटबुक खोल रही हूँ। देखो, आप इसमें भी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट होने वाली हैं। आप समझ रहे हो कि वो होने वाली हैं, लेकिन अभी होने वाली हैं। 2021 में वो ऐसा नहीं था, ठीक है। सो जो भी मैंने इस डायरी में लिखा है, चाहे वो किसी का रिलेशनशिप हील करना हो, किसी का बेबी कंसीव करवाना हो, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं आप लिखें, और लिखने के बाद उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ लिखना है और सरेंडर टू यूनिवर्स, सिर्फ लिखना है और सरेंडर टू यूनिवर्स। और ये इतनी पावरफुल चीज़ है, आप लोग लिखेंगे और थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, महीने 2 महीने बाद या साल बाद, किसी किसी के लिए ऑब्वियस, अगर हम लिखने के बाद विश्वास नहीं करेंगे, उतना हाई वाइब्रेशन में नहीं टिकेंगे, तो शायद वो चीज़ ना हो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी थॉट्स के साथ फाइट नहीं की लिखने के बाद। सो मैं आपको नॉर्मल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ झूठ इसमें ऐड कर रही हूँ। सो जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, सच में वो मैनिफेस्ट हुई हैं, चाहे वो घर हो, चाहे ये जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, ये भी मैंने लिखा है, पता है। और मैं जहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, वो चाहे मैं आपको पेज भी शेयर करूंगी कभी पोस्ट में। सो देखिए, मैंने एक चीज़ और लिखी थी, आई अट्रैक्ट वाईफाई इन माई ऑफिस। मेरे ऑफिस में वाईफाई नहीं था, ठीक है। मेरे साथ जो ऑफिस, मतलब जहाँ मैंने रूम लिया है, उसके साथ में ही एक सिस्टर हैं जिनके घर से मैं कनेक्ट कर लेती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यू था, हो नहीं रहा था। और मैंने अपना लिखा और वो मैनिफेस्ट हुआ। मैंने लिखा, आई अट्रैक्ट माई सेपरेट ऑफिस, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे पास ये रूम नहीं था, और मेरी डोमिनेंट डिज़ायर थी कि मुझे यही रूम मिले और इसी प्राइस में मिले, और मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें वही आपको बताया जा रहा है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसमें उसमें मैंने क्या लिखा है, हाँ, पीपल लव गिविंग मी मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था पहले कि लोग रीडिंग लेते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे। सो जब मैंने इस चीज़ को समझा और उसके बाद मैंने इसकी भी अफर्मेशन बनाई, दैट पीपल लव गिविंग मी मनी, आई अट्रैक्ट ओनली गुड, पॉजिटिव, रिच, क्लासी पीपल इन टू माई लाइफ। और वही मेरे साथ आज हो रहा है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मेरी क्लाइंट है, तो मैंने उनके लिए भी लिखा था, आई अट्रैक्ट कि सुमन मैम ने अपना घर ले लिया है, एंड इट्स डन, उन्होंने अपना घर ले लिया है, उनका घर बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। और आई अट्रैक्ट न्यू लवली गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, ये मैंने चीज़ लिखी। एंड आई अट्रैक्ट, पता नहीं कितने सारे गिफ्ट मैंने अट्रैक्ट किए, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने इतने पॉजिटिव क्लाइंट्स अट्रैक्ट किए। और मैंने एक चीज़ लिखी थी, आई अट्रैक्ट स्वीट्स, चॉकलेट्स फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। मैंने सिर्फ यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स आगे आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको गिफ्ट देंगे या कुछ भी है ना। तो मेरे क्लाइंट्स अब मोस्टली मुझे चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने फॉरेन की चॉकलेट्स अट्रैक्ट की हैं, ठीक है। एक मेरी क्लाइंट दुबई से मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आए, एक यूके से लेके आए, और एक ऑस्ट्रेलिया से। सो देखिए, ये भी डन हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है तो आप भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंने कार के लिए इसलिए लिखा है ताकि मैं ये चीज़ अट्रैक्ट कर लूँ, क्योंकि इससे पहले कभी मुझे कार के लिए एज सच इतनी डिज़ायर कभी उत्पन्न नहीं हुई कि मुझे लेनी है या अभी लेनी है, क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये पसंद आया हो। किसी को अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है। आई जस्ट ब्लेस यू कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस हो चुके हैं, ओके। सो आप भी लिखें, अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।